अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आवर एनवायरनमेंट के हैंड रिटन नोट्स। इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देंगे। ये जो चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं और एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में शेयर एंड लाइक करिएगा। चलो स्टार्ट करता है। इस चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। अवर एनवायरनमेंट में हमारे पास जो टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं वो है इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल्स, 10% लॉ, बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम होता है ये इकोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है, इकोलॉजी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं किसकी, एक ऑर्गेनिज्म की विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट मीनिंग सराउंडिंग। सो वी कैन डिफाइन इकोसिस्टम as it is the functional unit in which there is interaction between organisms and the non-living component। ठीक है, तो ऐसे आपको मैं समझाऊंगा कि एक ऑर्गेनिज्म जो रहता है या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जब इंटरैक्ट करते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, एक सिस्टम में, और उसके साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं ताकि वो एक स्टेबल सिस्टम बनाए, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो फिर से अगर हम इसकी डेफिनेशन पर देखेंगे सो हम ऐसे लिख सकते हैं, एन इकोसिस्टम इज एन फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन एरिया एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ देयर एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, इंटरैक्टिंग टू फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। सो द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में एक तो लिविंग कंपोनेंट होता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है। ये जो लिविंग कंपोनेंट है वी कॉल्ड इट इज बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, एंड दिस नॉन लिविंग कंपोनेंट वी कॉल इट एज एबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या होगा, वी हैव प्रोड्यूसर्स, वी हैव कंज्यूमर्स, वी हैव omnivores, वी हैव decomposers, and in abiotic component we have temperature, we have light, we have wind and we have humidity। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। आप लिख सकते हो बायोटिक कंपोनेंट एंड द एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, वी हैव द नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल में हमारे पास गार्डन्स आएंगे और नेचुरल में वी हैव पॉन्ड्स एंड फॉरेस्ट। ठीक है, ये दो आपके एक तो कंपोनेंट है, दूसरा जो है दूसरा टाइप में आएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनिजम्स। देखो एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपना अपना जो वो फूड है हासिल करता है, उस बिना पर वी हैव ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू three components or three parts. So the types of organisms on the basis of manner in which they obtain their food, वो अपना food कैसे हासिल कर सकते हैं। we have producers, we have consumers, we have decomposers। सिंपल आप याद रखोगे, ये जो टॉपिक है इसमें आपका क्वेश्चन गारंटीड है। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल हमारे पास है ग्रीन प्लांट्स एंड द सर्टेन बिलो ग्रीन अलगे। जितने भी हमारे पास प्लांट्स होते हैं ग्रीन वाले, तो वो दीज आर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, then we have consumers। consumers क्या होते हैं, these are those organisms which consume food prepared by producers। जो प्रोड्यूसर फूड बनाएगा उसको कंज्यूम करेगा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर्स जो है इनकी तीन कैटेगरीज है। सो द फर्स्ट वन इज हर्बिवर्स, कार्निवर्स एंड द omnivores। वी हैव थ्री डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर्स। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। देन वी हैव द
फर्स्ट वन दैट इज हर्बीवर्स। हर्बीवर्स क्या होते हैं? हर्बीवर्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फीड करते हैं ओनली प्लांट्स पर, ठीक है। एग्जाम्पल वी हैव गोट एंड शीप। देन कार्निवर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो फीड करेंगे या जो खाएंगे क्या? ओनली एनिमल्स, ठीक है। दोज एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स इज फूड। समझ में आई बात? एग्जाम्पल वी हैव लायन एंड टाइगर। देन वी हैव द omnivores। omnivores क्या होते हैं? ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जो दोनों खा सकेंगे, या प्लांट या एनिमल। एग्जाम्पल वी एज मेन एंड डॉग्स, ठीक है। इतना समझ में आया? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज डीकम्पोजर। सो डियर स्टूडेंट्स, डीकम्पोजर्स होते हैं वो वाले ऑर्गेनिजम्स, वो वाले हम कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। वो क्या करेंगे? दैट विल ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिजम्स। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये डीकम्पोजर्स किस पर डिपेंड करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है। एग्जाम्पल वी हैव बैक्टीरिया एंड फंगाई। नाउ वी हैव द इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द एनर्जी हम हासिल करते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को खाएंगे, हम इसलिए खाएंगे ताकि दे विल गिव अस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ना, एक इकोसिस्टम में ये होता है यूनिडायरेक्शनल। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको आ सकता है हायर लेवल तक, ठीक है। नाउ हमारे पास इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक है दैट इज द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? मैंने आपको अभी बोला हम एनर्जी हासिल करते हैं, ठीक है। फूड चेन ये होता है कि फूड चेन इज द सीक्वेंस हु ईट्स होम इन अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। समझ में आती है बात? फूड चेन में होता है फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किसमें? फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर एक मॉस्किटो ने अगर एक इंसेक्ट ने कोई भी प्लांट खाया, ठीक है, तो वहां पर एनर्जी ट्रांसफर होगी। अगर हमने कोई भी एनिमल खाया, इसलिए खाते हैं ताकि एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो द एग्जाम्पल वी हैव, यहाँ पर मैंने आपको बोला एक ग्रास है, ठीक है, बहुत सारा ग्रास है। ग्रास क्या है? एक प्लांट है, और एक प्लांट होता है प्रोड्यूसर, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द ग्रास होपर, जो किसको खाएगा? वो ग्रास को खाएगा। अब ग्रास होपर क्या है? ये एक हर्बीवर है। अभी मैंने आपको बोला कि अगर एक ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाएगा, हम इसे कहेंगे हर्बीवर, ओनली प्लांट को, ठीक है। तो ये एक हर्बीवर है। इस हर्बीवर को कौन खाएगा? इस हर्बीवर को खाएगा कार्निवर। हमारे पास क्या है इस चेन में, इस फूड चेन में? वी हैव फ्रॉग इज कार्निवर, ठीक है। अब इस फ्रॉग को या स्नेक खा सकता है या ईगल खा सकता है, ठीक है। अगर स्नेक ने खाया, फिर ये सेकेंडरी कार्निवर आएगा, ठीक है। अगर ईगल ने खाया, फिर ये टर्शरी कार्निवर आएगा। ये क्या है? ये सेकेंडरी टर्शरी मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से, एक दो बार रिवाइज करोगे तो आपको ये इजी से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, वी हैव द प्राइमरी प्रोड्यूसर दैट इज ग्रास, प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज इंसेक्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज फ्रॉग, ठीक है, और टर्शरी कंज्यूमर दैट इज स्नेक। अब ध्यान रखिएगा, देखो हर्बीवर को जो खाएगा वो होगा कार्निवर, और कार्निवर जो पहला वाला फूड चेन में होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्निवर। और इस कार्निवर को अगर दूसरा कार्निवर खाएगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्निवर, ठीक है। इसको जो तीसरा वाला खाएगा उसे हम कहेंगे टॉप कार्निवर। समझ में आई आपको बात? ऐसे आपको याद रखना है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर ग्रास होता है, प्राइमरी कंज्यूमर पहला वाला हर्बीवर होता है, और प्राइमरी कार्निवर पहला वाला दूसरा वाला कार्निवर होता है, ठीक है। और प्राइमरी कार्निवर क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। एक दो बार आप ये रिवाइज करिएगा और इंशाल्लाह ये आपको इजी से समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फूड वेब। देखो, एक कम्युनिटी में, एक इकोसिस्टम में जब बहुत सारी फूड चेन्स मिलती है तो वो फूड वेब बनाती है। डेफिनेशन क्या है? द सेवरल इंटरकनेक्टेड, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिले हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी है कि एक फ्रॉग को या स्नेक खा सकता है या ईगल खा सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं द सेवरल इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स फॉर्म ए फूड
वेब, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है विद एग्जाम्पल, ठीक है। देन वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल को सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की इन ए फूड चेन। सर इसका क्या मतलब है? देखो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं इनको कौन खाएगा? ग्रीन प्लांट्स को कोई भी हर्बीवर खा सकता है। तो सबसे पहली पोजीशन जो होती है वो ग्रीन प्लांट्स की होगी, तो इसे कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। इसके बाद हर्बीवर की सेकंड ट्रॉपिक लेवल, कार्निवर की थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ओमनिवर की फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। समझ में आई आपको बात? आसान है ना? ठीक है। नाउ एग्जाम्पल ऐसे ट्रॉपिक लेवल की आपको आ सकती है। प्लांट को कौन खाएगा? इंसेक्ट को कौन? फ्रॉग को ईगल, जैसे मैंने आपको भी समझाया। देखो प्रोड्यूसर, ये भी मैंने आपको बोला, प्रोड्यूसर के बाद क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द टर्शियरी कंज्यूमर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोड्यूसर होता है उसकी जो ट्रॉपिक लेवल क्या है? उसकी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है। प्राइमरी कंज्यूमर की क्या है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर की क्या है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। टर्शियरी कंज्यूमर की क्या है? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। आसान है ना? 1-2 बार रिवाइज करो तो आपको ये इजी से लर्न हो जाएगा। अब आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? मैंने आपको बताया ट्रॉपिक लेवल्स इज अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन। गिव एन एग्जांपल, अभी ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी। स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, अभी हमने ट्रॉपिक लेवल्स को भी यहाँ पे किया, ठीक है। अब यहाँ आप देखो हमारे पास एक ये जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, देन वी हैव द टर्शियरी कंज्यूमर। यहाँ पर ये ब्रॉड क्यों है ना? ब्रॉड, यहाँ पर ब्रॉड, फिर नेरो हो जाता है बिकॉज जब भी एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों, क्या मतलब है डिक्रीज होती है? खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो हमें पढ़ना है 10% लॉ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 10% लॉ को हम लिंडरमैन्स रूल भी कहते हैं बिकॉज इसने इसको कॉइन किया था। ये क्या है? ये 10% लॉ क्या है? ये कहता है कि हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी in organic food from one tropic level to next, only 10% of the energy is transferred to each of the tropic level, ठीक है। समझ में आया? खाली 10% ऑफ द एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट है, क्या है? प्लांट है। प्लांट एनर्जी कहाँ से हासिल करेगा? 1% एनर्जी ये हासिल करेगा फ्रॉम द सन, ठीक है। इसके बाद इसको कौन खाएगा? फॉर एग्जाम्पल डियर ने इसको खाया, तो डियर कितनी एनर्जी हासिल करेगा? 10% एनर्जी हासिल करेगा। इसके बाद लायन खाएगा, लायन कितनी एनर्जी हासिल करेगा? इसका 10%। इसका क्या मतलब है? देखो अगर प्लांट ने 100 जूल्स एनर्जी हासिल की तो इसका 10% क्या आएगा? इसका 10% आएगा 100 इंटू 10/10, तो इसका 10% आएगा 10। दैट मीन्स इसके पास 10 जूल्स होंगे। 10 जूल्स का 10% क्या आएगा? 10 इंटू 10 डिवाइड बाई, देखो फिर से मैं एक बार समझाऊंगा। अगर इसने 100 जूल्स, यहाँ पर इसकी एनर्जी, इसका 10% आएगा 10, और इसका देखो 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, इसका कितना आएगा? इसका 100 डिवाइड बाई 100, वो आएगा 1 जूल। समझ में आई आपको बात? ठीक है। दैट मीन्स कि ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये आपको समझ में आया? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, बायो एक्यूमुलेशन एंड द बायो मैग्निफिकेशन। जब हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करेंगे वी विल टॉक इट इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। कैसे? एक्यूमुलेट हो जाएगा टॉक्सिक केमिकल। जैसे अगर किसी फार्मर ने कहीं पर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, वी हैव द पेस्टिसाइड्स इन एनी ऑफ द ऑर्चर्ड, तो वहाँ से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स को किसने खाया? मैन ने खाया, और
उस फ्रूट में क्या होगा, जब बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जमा होंगे तो उस फ्रूट में भी पेस्टिसाइड्स होंगे, तो उसको कौन खाएगा, मेन खाएगा, तो उस मेन में भी एक्यूमुलेशन टॉक्सिक केमिकल्स का होगा, तो हम इसको कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तब हम करेंगे ये बात ओवर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है, बड़ी बड़ी लेवल्स तक, ट्रॉपिक लेवल्स तक। कैसे, देखो हम कहेंगे बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। कैसे, इसके एग्जाम्पल ऐसे मैं आपको दूंगा। देखो एक पेस्टिसाइड होता है, इसको करेगा एब्जॉर्ब सॉइल, सॉइल से क्या डेवलप होगा, प्लांट होगा, इसमें भी ये वाला पेस्टिसाइड होगा, इसमें भी पेस्टिसाइड होगा, इस प्लांट को हर्बिवर खाएगा, इसमें भी पेस्टिसाइड्स होंगे और मेन में भी पेस्टिसाइड होंगे, ठीक है। तो ये एक फूड चेन बनी ना, तो फूड चेन में जब एक्यूमुलेट होगा, क्या हो गया, एक्यूमुलेट टॉक्सिक केमिकल्स, तो हम इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। नाउ वी हैव टू टॉपिक्स, दैट इज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड द वेस्ट मटेरियल का एक और पार्ट है। अब ध्यान रखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, बहुत बार आया है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या होता है? सबसे पहले ओजोन क्या होता है? ओजोन इट इज फॉर्मड बाय 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन। जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिलते हैं, 3 एटम्स ऑक्सीजन के मिलते हैं, तब ओजोन बनता है। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स का होता है, कितने एटम्स का होता है? 2 एटम्स का, ठीक है। देखो ओजोन जो है ना, ये एक पॉइजनस सब्सटेंस है, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक लेवल पर ये क्या करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट काम करता है, तो वो काम क्या है, ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओजोन? तो आप ऐसे लिख सकते, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब क्या होता है, देखो यूवी रेडिएशन क्या होता है, यूवी रेडिएशन की ही मदद से ये बनता है, ध्यान रखिएगा, यूवी रेडिएशन की ही मदद से हमारा ओजोन भी बनता है। कि कैसे बनता है, ओजोन को तोड़ता है इनटू द 2 सिंगल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इनमें से एक ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो O3 बनता है, ठीक है। लेकिन यूवी रेडिएशन से क्या होता है, दिस रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म। इससे कौन सा कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है, समझ में आई बात। अब ये जो ओजोन लेयर है, ये हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, लेकिन ये जो ओजोन लेयर है दिन ब दिन ये डिप्लीट होती जा रही है, ठीक है, थिन होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर यूज्ड इन द रेफ्रिजरेंट्स एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। जो भी हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं हमारे घर में या सोसाइटी में, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को कैसे मैनेज करेंगे। अब इसके 2 टाइप्स है, बायोडिग्रेडेबल वो वाला वेस्ट होता है जिसको हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक वेजिटेबल्स वेस्ट एंड पेपर कप्स, एंड दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल।